बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइफ्स बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे फ्रिज में फूड की स्मेल आने लगती है। अगर आपके फ्रिज में स्मेल आ रही हो तो बस आपने सिंपल क्या करना है, एक न्यूज़पेपर ले लीजिए और न्यूज़पेपर लेके इस तरीके से आप फ्रिज में रख दीजिए। ये तरीक़ा इतना ज़बरदस्त है कि फ्रिज में जितनी भी स्मेल होगी मिनटों में गायब हो जाएगी। तो जब भी आपके फ्रिज में स्मेल आए तो बस इस तरीके को फॉलो करके आप ज़रूर देखिएगा। देखिए, अक्सर घरों में चाय के लिए पाउडर मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से लोग तो साशे पैकेट्स इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर एक साथ हाफ़ केजी का या 1 केजी का पैकेट ला के रख दें तो अक्सर पाउडर मिल्क में नमी आ जाती है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये पाउडर मिल्क ख़राब हो जाता है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपका पाउडर मिल्क ख़राब हो जाता है या उसमें नमी आ जाती है, तो बस एक छोटा सा काम आपको करना है। उसके बाद आप हाफ़ केजी के 1 केजी के पैकेट्स आराम से ला के रखें। आपका पाउडर मिल्क कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना ही उसमें नमी आएगी। तो आपको बस क्या करना है, आप एक कोई साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उस पर आप 1 टेबल स्पून नमक डाल लीजिए और फिर उसकी एक आप पोटली तैयार कर लीजिए। बस ये पोटली आपको बना के अपने पाउडर मिल्क के डब्बे में रख देनी है। अब आपका पाउडर मिल्क बिल्कुल ठीक रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। 3 से 4 महीने भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही इसमें नमी आएगी। तो ये एक सिंपल सा तरीक़ा है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। अक्सर इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग एक साथ ज़्यादा सारा पाउडर मिल्क ख़रीद के अपने पास नहीं रखते, साशे पैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस तरीक़े को फॉलो करके आप बड़े पैकेट्स आराम से अपने पास रख सकते हैं। सेम यही तरीक़ा आपको यूज़ करना है चाय की पत्ती के लिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बारिशों के सीज़न में चाय की पत्ती में सीलन आ जाती है, या चाय की पत्ती अगर ज़्यादा अरसे रखी रहे तो भी ख़राब होने लगती है। तो बस आपको इसी तरह से एक नमक की पोटली बनाकर चाय की पत्ती का जो आपका जार हो उसमें रख देना है। तो इससे भी आपकी जो चाय की पत्ती है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ना ही बारिशों के सीज़न में चाय की पत्ती में सीलन आएगी। तो बस ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है दूध के लिए, चाय की पत्ती के लिए। आप इस तरीक़े को फॉलो करके अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फ्रीज़र में जब हम कोई प्याला रखते हैं, जैसे पानी की कटोरी रखते हैं, तो होता क्या है कि वो फ्रीज़र में चिपक जाती है, जिसको निकालने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा तरीक़ा बताऊंगी कि प्याला फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपने क्या करना है, आप सरसों का तेल ले लीजिए या आप चाहें तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इस तरह प्याले की बेस पर आप ऑयल लगा दीजिए। जब आप प्याले की बेस पर ऑयल लगा देंगे तो प्याला बिल्कुल भी फ्रीज़र में नहीं चिपकेगा। तो जब भी आपको प्याले को फ्रीज़र में रखना हो, इस मेथड को आप लाजमी फॉलो कर लिया करें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हमें जार्स को रीयूज़ करना होता है, लेकिन जार्स में से स्मेल आ रही होती है। ख़ासकर जो हमारे अचार के खाली जार्स होते हैं उनकी स्मेल को ख़त्म करना तो काफ़ी मुश्किल होता है। जार्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप ले लीजिए माचिस, एक तीली आप जला लीजिए और इस तरह से आप जार में डाल दीजिए। ढक्कन को आप बंद करके इस तरह से माचिस को बुझा दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। जितनी भी स्मेल होगी जार की मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। जार्स की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ये तरीक़ा बहुत यूज़फुल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से जार्स को वॉश कर लेते हैं, उसके बावजूद भी स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो अगर जार्स की स्मेल ख़त्म ना हो रही हो तो इस तरीक़े को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास भी इस तरह की बॉटल्स होती हैं, इनको हम अक्सर रीयूज़ कर लेते हैं। आपके साथ बहुत सारे मेथड मैं शेयर भी कर चुकी हूँ। आज आपको एक और तरीक़ा बता रही हूँ। देखिए, अभी मेरे पास ये छोटी बॉटल्स हैं, इससे जो बड़ी वाली बॉटल्स होती हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इन बोतलों को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप सुखा लीजिए और इनको आप अपनी दालें या जो भी आपके पास अनाज हो, मसाले हों, उनको भरने के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये हमारी कैबिनेट्स में स्पेस कम लेती हैं। अगर हम बड़े जार्स रखते हैं तो कैबिनेट में स्पेस काफ़ी ज़ाया हो जाती है। अगर इस तरह की बॉटल्स में आप रखेंगे तो ये बहुत कम स्पेस देती हैं। छोटी सी जगह पर आप ज़्यादा सारी बॉटल्स रख सकते हैं।
इन बॉटल्स को फेंकने के बजाय आप किसी ना किसी तरह इन बोतलों को यूज़ कर लिया करें। देखिए, मैं कभी इनमें दालें भर के रख देती हूँ, कभी ड्राइड मसाले भर के रख देती हूँ। आप इसमें दालें भर के रखें, फिर निकालना भी बहुत आसान होता है, यूज़ करना भी बहुत आसान होता है और कैबिनेट्स में स्पेस भी ये कम लेती हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे ये होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा सारी चीज़ हम रख सकते हैं। जिन लोगों के किचन छोटे होते हैं और चीज़ें रखने की स्पेस कम होती है, उनके लिए तो ये आइडिया बहुत यूज़फुल है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये जो हमारे आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं या इस तरह से हमारे पास पॉट्स होते हैं, इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है। अब अक्सर क्या होता है कि इनको क्लीन करने के लिए हम सर्फ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हार्श केमिकल का आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, वरना इनकी जो अपनी शाइन होती है वो ख़त्म हो जाती है। आर्टिफिशियल प्लांट्स को वॉश करने के लिए आपको एक ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ, जिससे इनकी अपनी शाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। किसी भी टब में आप पानी ले लीजिए और उसमें आप डाल लीजिए सर्फ। उसके बाद उसमें आप शामिल कर लीजिए 1 टेबलस्पून फिटकरी का पाउडर। देखिए, फिटकरी से जितनी भी डस्ट होगी वो बहुत आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि फिटकरी डस्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिमूव कर देती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पोछे के पानी में फिटकरी का इस्तेमाल आप लाजमी करें। और देखें, जो ये इन आर्टिफिशियल प्लांट्स की अपनी शाइन होती है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती। आप अगर सर्फ से इनको वॉश करेंगे तो जो इनकी अपनी शाइन होती है वो ख़राब हो जाती है। अब इस पानी में आप अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स को डाल दीजिए और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 से 1.5 घंटे में जितनी भी इन पर डस्ट होगी, जो भी गंदगी होगी, वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। उसके बाद आप साफ़ पानी से इनको वॉश कर लीजिए। यकीन कीजिए, ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखिए, फ्लावर पॉट्स बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गए हैं, लेकिन जो इनकी अपनी शाइन थी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। तो फ्लावर पॉट्स को वॉश करने के लिए हमेशा आप इस मेथड को यूज़ कर लिया करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से अपने घर के सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स को आप साफ़ कीजिए। तो इस टिप को आप लाजमी यूज़ करके देखिएगा। देखिए, 4 से 5 चम्मच मेथी दाना और उसमें तकरीबन 12 से 15 लौंग मैंने रात को पानी में भिगो के रख दी थी। क्वांटिटी आप अपने बालों की लेंथ के लिहाज से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए, ये जो मैं आपको टिप बता रही हूँ, ये आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। बालों की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये रेमेडी बहुत पावरफुल है। ये दोनों चीज़ें आप रात को भिगो के रख दीजिए, सुबह आप इनको पकने के लिए रख दीजिए। अब इसमें शामिल कर दीजिए आप 1 से 1.5 टेबलस्पून चाय की पत्ती। देखिए, चाय की पत्ती में टैनिक एसिड मौजूद होता है, जो हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो मेथी दाना है, ये तो सुपर फूड है बालों के लिए। लौंग का इस्तेमाल भी हमारे बालों के लिए और हमारी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखें, जब हम लौंग का इस्तेमाल अपने बालों पर करते हैं, अपनी स्कैल्प पर करते हैं, तो हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो बालों की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं, इनका रंग निकल आए, तो उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए 1 से 2 टेबलस्पून अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स भी हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। देखिए, ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, ये आपके बालों की ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। यानी अगर आपके बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, न्यू बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, या आपके बालों में शाइन नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या अगर आपको स्कैल्प पर कोई फंगल इन्फेक्शन है, डैंड्रफ का इशू है, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, उसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। अब देखिए, आप इन सब चीज़ों को पका लीजिए। फ्लैक्स सीड्स आपको आखिर में ही शामिल करने हैं, वरना जेल फ़ौरन थिक हो जाएगा। जब फ्लैक्स सीड्स अपना जेल रिलीज़ कर दें तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए और इसको आप थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। जब इतना हो कि आप हाथ लगा सकें, तो किसी कपड़े की मदद से आप इसको छान लीजिए। आप चाहें तो इसको आप एक दफ़ा में ज़्यादा सारा प्रिपेयर करके फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नहाने से 2 घंटे पहले अपनी स्कैल्प से लेके बालों की लेंथ तक आप अच्छे तरीके से इस जेल को अप्लाई कर लीजिए और तकरीबन 2 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। कोई शार कैप पहन लीजिए। 2 घंटे के बाद आप अपने बालों को वॉश कर दीजिए किसी भी माइल्ड शैम्पू से।
यकीन कीजिए एक दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करके देखें, आप अपने बालों की हेल्थ देख के ख़ुद हैरान रह जाएंगे। इतने नरम, मुलायम और आपके बाल शाइनी भी हो जाएंगे, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स हमारे बालों को शाइनी कर देता है। और देखें, बालों का गिरना, झड़ना, बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। तो इस जेल को बना के आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखिएगा। वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए, टाइल्स की क्लीनिंग के लिए और मार्बल्स की क्लीनिंग के लिए आज आपको एक ज़बरदस्त सा तरीका बता रही हूँ। देखिए, अभी वॉशरूम मेरा काफ़ी हद तक गंदा हो रहा है। अब इसको इस तरह से क्लीन करूँगी कि ना ज़्यादा मेहनत लगेगी और वॉशरूम मिनटों में चमक जाएगा। ये पाउडर मैंने बस इस पर इस तरह से स्प्रिंकल कर दिया है। उसके बाद ब्रश की मदद से आप इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। ज़्यादा रगड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पाउडर ही इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि बस ब्रश की मदद से आप हल्का सा इसको साफ़ करेंगे और बेहतरीन तरीके से आपका वॉशरूम चमक जाएगा। आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी और वॉशरूम आपका शीशे की तरह चमकने लगेगा। तो बस ये देखिए, मैंने ब्रश की मदद से पाउडर को फैला दिया है। 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पानी से इसको साफ़ कर लीजिए। ये देखिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगी और मिनटों में वॉशरूम चमक गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पाउडर आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। आप चाहें तो ज़्यादा सारा प्रिपेयर करके भी अपने पास रख सकते हैं और इससे आप टाइल्स की क्लीनिंग करें, अपने मार्बल्स की क्लीनिंग करें, बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होगी। वॉश बेसिन और सिंक की सफाई के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कीजिए। जितने भी जरासीम होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ये पाउडर आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एक कोई बोल ले लीजिए और उसमें ले लीजिए आप डिटर्जेंट, यानी जो भी सर्फ आप यूज़ करते हैं आप वो ले लीजिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ। आप जितनी भी क्वांटिटी बनाना चाहें अपने पास बना के सेव कर सकते हैं। डिटर्जेंट लेने के बाद आप ले लीजिए इनो। एक पैकेट आप इनो का ले लीजिए। अगर आपके पास इनो ना हो तो आप यहाँ पर मीठे सोडे का 1 से 2 टेबल स्पून भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक साशे इनो शामिल कर रही हूँ। उसके बाद ले लीजिए आप फिटकिरी। फिटकिरी को आप कूट के इसका बारीक पाउडर बना लीजिए और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून आप इसमें फिटकिरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप टाटरी, जिसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। 1 चम्मच टाटरी का पाउडर शामिल कर दीजिए। 1 चम्मच आप इसमें नमक शामिल कर दीजिए। इन सारे ही पाउडर्स को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। आप यकीन कीजिए, क्लीनिंग के लिए ये पाउडर इतना ज़बरदस्त, इतना इफ़ेक्टिव है। आप जिस सरफेस की भी चाहें इससे क्लीनिंग कर सकते हैं। आपका किसी भी तरह का फ़र्श हो, आप इससे क्लीन कीजिए। यकीन कीजिए, आपकी बहुत कम एफ़र्ट लगेगी और फ़र्श आपका चमक जाएगा। इसी तरह टाइल्स की, वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। किचन की क्लीनिंग के लिए आप इस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। अपने सिंक एरिया को इससे साफ़ कीजिए। अपने जले से जले बर्तनों को आप इससे साफ़ कीजिए और इससे आप स्प्रे भी बना के रख सकते हैं। देखिए, हम बाहर से महंगे महंगे स्प्रेस ख़रीदते हैं क्लीनिंग के लिए। आप स्प्रे बॉटल में बस 1 टेबल स्पून इस क्लीनिंग पाउडर का शामिल कीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और ये ज़बरदस्त सा स्प्रे आपके पास तैयार है। इस पाउडर को बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की हैं वो सारी ही क्लीनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। देखिए, डिटर्जेंट, सर्फ तो हम क्लीनिंग में इस्तेमाल करते ही हैं। इसके अलावा मैंने इसमें शामिल किया है इनो या फिर अगर मीठा सोडा। दोनों ही चीज़ें क्लीनिंग के लिए बहुत पावरफुल हैं। जो फिटकिरी मैंने इसमें शामिल की है, क्लीनिंग के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, जरासीम को ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जमी हुई मैल, चिकनाई, दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए भी फिटकिरी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। और सिट्रिक एसिड, यानी जो मैंने इसमें टाटरी शामिल की है, वो तो क्लीनिंग के लिए हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। टाइल्स पे, मार्बल्स पे, किचन में, वॉशरूम में जमी हुई मैल, चिकनाई, दाग धब्बों को साफ़ करने के लिए टाटरी का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होता है। एक दफ़ा इस पाउडर को बना के आप अपने पास रख लीजिए तो आपके लिए क्लीनिंग का काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप मिनटों में टाइल्स को साफ़ कीजिए, किचन को, वॉशरूम को क्लीन कीजिए, अपने हर तरह के फ़र्श को इससे आप साफ़ कीजिए। आपका फ़र्श किसी भी तरह का हो, मोज़ाइक हो, टाइल्स हो या फिर सादा फ़र्श हो, हर फ़र्श इससे आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो इस पाउडर को बना के आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और इस पाउडर से आप स्प्रे भी रेडी करके अपने पास रख लीजिए तो आप अपने किचन के काउंटर को, अपने सिंक एरिया को उससे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसको आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा।
स्किन को साफ करने के लिए बाजार से हम महंगे महंगे क्लींजर खरीदते हैं। ये दूध एक नेचुरल क्लींजर है जो हमारी स्किन को अंदर तक क्लीन कर देता है। देखिए, दूध में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। हमारी स्किन को क्लीन करने के लिए दूध बहुत फ़ायदेमंद है। रेगुलर आप दिन में एक दफ़ा दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। अपने फेस पर, अपनी गर्दन पर, अपने हाथों पर आप दूध को अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। दूध हमारे पोर्स को अंदर तक क्लीन कर देता है, रंगत को भी साफ करता है। दाग धब्बे झाइयों के निशानात को ख़त्म करने के लिए भी दूध का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन देखिए, आपको कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल करना है, यानी रेगुलर यूज़ करना है। दूध के इस्तेमाल से स्किन नरम मुलायम हो जाती है, चमकदार हो जाती है, इंस्टेंट ग्लो आता है फेस पर जब आप दूध का एप्लीकेशन करते हैं। कोई कॉटन ले लीजिए, इस तरह से दूध में आप डिप कीजिए और उसके बाद आप अपने फेस पर, अपने नेक पर, अपने हाथों पर अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद फिर हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और वॉश ऑफ कर लीजिए। दिन में एक दफ़ा बस ये सिंपल सा काम आपको कर लेना है और फिर उसके बाद आप अपनी स्किन की हेल्थ देखिएगा, इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी। 15 दिन रेगुलर इस टिप को आप फॉलो करके देखें, उसके बाद आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, शाइन करने लगेगी। आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और स्किन को क्लीन जब भी आपको करना हो, बजाय क्लेंजिंग मिल्क के आप दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। फिर देखिए, अंदर तक आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे। तो इस टिप को आप रेगुलर यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। और देखिए, कभी ऐसा होता है कि स्किन कहीं से थोड़ी सी जल जाती है। अगर कहीं से स्किन थोड़ी सी जल जाए तो आपने क्या करना है, फ़ौरन आप ले लीजिए ठंडा दूध और जिस जगह पर भी जला है वहाँ पर आप ठंडा दूध अप्लाई कर दीजिए। इससे जलन फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी और कभी भी आपकी स्किन पर छाला नहीं पड़ेगा। अगर माइनर बर्न है, यानी हल्के से स्किन जली है, तो उसके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।